हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में वंदना चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के 8th क्लास की चैप्टर नरोत्तम दास जी का सुदामा चरित्र। इससे पहले थोड़ा सा नरोत्तम दास जी के बारे में जान लेते हैं कि नरोत्तम दास जी जो थे वो अवधी भाषा के एक अच्छे कवि थे। अवधी और ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा था और उनकी ये जो रचना है सुदामा चरित्र, वो कृष्ण और सुदामा के बीच जो उनकी दोस्ती, उनका जो दोस्ती थी उनकी, तो उसके ऊपर ये सुदामा चरित्र उनका लिखा गया है और बहुत ही सुंदर। मतलब आप अगर इसको जब पढ़ेंगे तो जो एक इतना अच्छा एहसास होता है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि सच में हमने उस पल को जिया है। तो बहुत ही सुंदर लिखी गई है और इसमें पूरे 121 पद हैं, लेकिन इसमें थोड़े से ही पद दिए गए हैं, तो जितने भी हैं हम उसमें शुरू करते हैं। तो पहला पद देखते हैं। शीस पगान छगा तन में प्रभु जाने को आहे बसे को ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपा नहीं को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चक्की सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं और इसमें जब कृष्ण भगवान द्वारिका के जो द्वारकाधीश थे, मतलब वहाँ पर शासन करते थे, तो उनके जो परम मित्र सुदामा थे बचपन के, तो वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उनकी पत्नी ने उनको बोला कि आपके इतने अच्छे मित्र हैं, आप उनके पास जाइए, ज़रूर वो आपकी मदद करेंगे। तो उन्होंने उनको भेज दिया, उनकी पत्नी ने उनको भेज दिया। अब वहाँ पर जब गए हैं और द्वारपाल के पास जब सुदामा जी वहाँ खड़े हुए हैं, तो उन्होंने देखो क्या मतलब एक सुंदर वर्णन है, बहुत ही प्यारा वर्णन। और जब द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण को बताकर आता है कि एक दरवाजे पर एक द्विज खड़ा हुआ, द्विज को मतलब ब्राह्मण खड़ा हुआ है, और वो उसके बारे में जब परिचय देते हैं, तो आप देखिए कितना सुंदर मतलब इस चीज को नरोत्तम दास जी ने लिखा है। शीस पगाना झंगा तन में, मतलब वहां पर जो द्वारपाल है वो इस चीज को देख रहा है और वो प्रभु को क्या बताने उनको उनकी दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रहा है कि शीस पगा, मतलब उनके शीस माने सिर पर, पगा माने पगड़ी, उनके हे प्रभु आपके द्वार पर एक आया है, भिक्षुक आया है या एक कोई दुर्बल ब्राह्मण आया है, और उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही झंगा माने कोई भी वस्त्र है तन पर, उसके तन पर कोई भी वस्त्र नहीं है। जाने को आहे बसे के ही ग्रामा, पता नहीं कौन से गांव से यहाँ पर आया है। ग्रामा माने गांव और बसा माने यानी कौन से गांव में बसा होगा, वो कहीं से आया है, अहि माने आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपा नहीं को नहीं सामा, और उसकी जो धोती है वो फटी सी है, बिल्कुल फटी दुपटी, मैली कुचैली, बहुत लटी दुपटी माने बहुत ही ज्यादा मैली कुचैली और फटी सी उसकी धोती है। और उपाय उपान को नहीं सामा, और उसके जो पैर हैं, उपान माने उसके पैरों में कोई भी जूते नहीं है या उसने कुछ भी नहीं पहन रखा है, वो नंगे पैर है। को नहीं सामा मतलब उसके जो पैर हैं, उन्होंने जो द्वारपाल ने उस कृष्ण भगवान को उसके बारे में जो वर्णन किया वो ये है कि उसके ना तो शरीर पर कपड़े हैं, ना ही उसके सिर पे पगड़ी है, और उसकी जो धोती उसने पहन रखी है वो मैली कुचैली और फटी टूटी है, और उसके पैरों में जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चक्की सो वसुधा अभिरामा, और हे ईश्वर, हे प्रभु, जो द्विज माने यहाँ पर ब्राह्मण, एक दुर्बल माने बहुत ही ज्यादा गरीब और दरिद्र और कमजोर एक ब्राह्मण है। द्विज माने ब्राह्मण, वो द्वार पे खड़ा हुआ है, और चकिसो अभिरामा, और चकित होकर, वसुधा माने उस जगह को, वहां पे जो द्वारिका नगरी है उसको, अभिरामा माने उस सुंदर नगरी को बहुत ही चकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, और हे
हे प्रभु, वो पूछत दीन दयाल, दीन माने कृष्ण भगवान, वो आपके बारे में पूछ रहा है कि उनका घर किधर है। धाम माने घर या फिर जो जगह जहाँ पे जो कोई रहता है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और वो अपना नाम बता रहा है सुदामा कि वो सुदामा है और उससे कृष्ण भगवान से या आपसे प्रभु मिलना है। तो ये जब सब चीज देखकर भगवान श्री कृष्ण को मतलब इतना ज्यादा एक बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है कि उनका जो परम मित्र है, वो इतने बचपन का जो दोस्त है, मित्र है, वो अभी आके मिला है उनसे। तो वो इतनी ज्यादा तेजी से वो भाग कर जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो इस सुंदर भाव को नरोत्तम दास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है ऐसे विहाल विवायन सो पग कंटक जाल पुने लगे पुनि जोई। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतना सुंदर, मतलब बहुत ही प्यारा वर्णन, इतना मतलब दुख है इसमें कि आप उस चीज को समझिए कि जब कृष्ण भगवान उनको लेकर आते हैं और उनको एकदम देखते ही इतना जोर से भाग के गले लगा लेते हैं उनको, और बहुत ही दुख होता है उनको कि एक मेरा परम मित्र है वो इतना ज्यादा दुखी और इतनी बुरी हालत हो रही है उसकी। तो उनको अंदर महल में लेकर आते हैं और उनको बिठाते हैं और बिठा के उनके देखते हैं उनके कैसे उनका ख्याल रखते हैं। ऐसे बेहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। और कृष्ण भगवान ने उनको अपनी गद्दी पे बिठा दिया, जहाँ पे वो बैठते थे वहां पर उन्होंने उनको सुदामा जी को बिठा दिया। और उनके जो पैरों के विवायन माने जो उनकी एड़ियां थी, उनके एड़ियों में जो कंटक माने कांटे लगे हुए थे, उनको पुनि जोई मतलब उनको बार बार निकाल रहे हैं। कृष्ण भगवान ने अपने मित्र सुदामा को अपनी गद्दी पर बिठाकर उनके पैरों को हाथ से देख रहे हैं और उनको छू के देख रहे हैं कि उनकी कितनी एड़ियां फटी हुई हैं। और उनके पैरों को हाथ में लेकर उनके कंटक उनके पैरों से क्या निकाल रहे हैं, कांटों का जाल बुन गया है। मतलब इतने सारे कांटे चुभे हैं, क्योंकि वो उनके पैरों में कोई भी चप्पल जूते नहीं थे, तो वो पैदल चले थे। सोचिए आप कितना दूर तक वो पैदल चल के गए थे और उनके पैर में कितने सारे कांटे लगे थे। तो भगवान श्री कृष्ण उनको खुद पुनि जोई माने खुद से उनको निकाल रहे हैं। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। तो कह रहे हैं कि ओ मेरे सुदामा मित्र, तुमने कितना दुख पाया है, तुम आए इतने न कितने, तुम इतने दिनों से तुम मेरे यहाँ पर क्यों नहीं आए। तुम इतने दुख में हो, इतने परेशान हो, और तुमने इतने दिन निकाल दिए अपने मित्र की याद के लिए। तुम क्यों नहीं आए, इतने दिनों से मेरे पास क्यों नहीं आए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। ये जो लाइन है ना, बहुत ही ज्यादा मतलब भावुक करने वाली लाइन है। तो उनकी दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण की मतलब सोचिए, भगवान श्री कृष्ण भी रोने लगे थे। उनकी इतनी दीन दशा हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण तो उनको अपना परम मित्र मानते थे। अब आप और उनके होते हुए, क्योंकि वो एक जगह के राजा थे, द्वारिका के वो राजा थे, और उनका परम मित्र इस तरह से करुणा मतलब दरिद्रता और इसमें जी रहा था, तो उनको बहुत ही बुरा लगा। और उनकी उस दशा को देखकर, उनकी सुदामा की उस दशा को देखकर श्री कृष्ण भगवान भी रोने लगे। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, मतलब जो पानी पैर धोने के लिए लाए थे, है ना, जो उन्होंने मंगवाया था पानी,
क्योंकि जो भी कोई किसी समय में ऐसा होता था कि जो भी कोई आता था तो जो अतिथि आता था उसके पैर धोए जाते थे, उसका एक स्वागत किया जाता था। तो उन्होंने पानी मंगाया था उनके पैर छूने के लिए, लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान जब रो रहे थे तो उनकी आंखों में से इतने आंसू निकले कि उनको पानी की परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया, उन्होंने अपने आंखों से ही उनके पैरों को धो दिया। यहाँ पर जो अलंकार आता है वो अतिशयोक्ति है, लेकिन यहाँ पर जो भाव है वो बहुत ही गहरा है और बहुत ही सुंदर है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा के पैरों को अपने अश्रुओं से ही धो दिया, बिना उन्होंने पानी की परात को हाथ लगाए हुए। ये बहुत ही सुंदर भाव है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापे पोटरी कांख में रहे कहो के हेतु। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आदर सम्मान तो हो गया, उन्होंने सब अपनी बात ही बता दी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या देखा कि जो सुदामा जी हैं उनकी कांख में, मतलब उनकी बगल में एक पोटरी थी, छोटी सी पोटरी थी, जो उनकी जो वाइफ थी वो पहले मतलब भिक्षा मांग के सब लोग वो खाते थे। तो जब वो सुदामा जी जा रहे थे कृष्ण भगवान के यहाँ पर, तो भेंट स्वरूप हम जब किसी के घर जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, तो उनकी पत्नी ने कुछ चावल वगैरह आसपास के पड़ोस से मांग के भिक्षा में लेकर उनको दिए कि तुम ये जाकर अपने मित्र को देना और उनसे थोड़ी सहायता मांगना। तो कृष्ण भगवान ने वो चीज देख ली, लेकिन उनकी इतनी वैभव और इतनी आलीशान उस चीज को देखकर सुदामा जी को क्या लग रहा था? सुदामा जी को लग रहा था कि इतना बड़ा महल का इतना बड़ा महाराज, और अगर मैं उसको इतनी छोटी से चावल की जो भेंट में लाया हूँ वो मैं दूंगा तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा उसको देने में क्या होगी, बेइज्जती महसूस होगी, कि उसको ऐसा लगेगा कि बताओ मैं उसको सिर्फ ये चावल दे रहा हूँ उस तरह से। तो उनको थोड़ा सा झिझक महसूस हो रही थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का तो प्रेम तो अपार ही है, उन्हें चाहे कोई कुछ भी अगर प्रेम से एक दाना भी देना तो वो उसको बहुत ही प्रेम भाव से स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर तो उनके मित्र थे तो वो उस चीज को कैसे छोड़ दें। तो उन्होंने कहा, कछु भाभी हमको दियो, कुछ ना कुछ भाभी ने मेरे लिए कुछ तो दिया है। भाभी ने मेरे लिए कुछ तो दिया है, सो तुम काहे न देते, तो तुम मुझे वो चीज दे क्यों नहीं रहे हो। उन्होंने अपने हक से बोला, एक मित्र के नाते एक हक से बोला कि जो भाभी ने तुमको मेरे लिए जो दिया है देने के लिए वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी आंख में रहे कहो कही है, तो तुम अपनी जो पोटरी है, चापी माने छुपाकर, तुम जो अपनी पोटरी को यहाँ पर तुमने जो छिपा रखा है कांख में है, वो क्यों छुपा रखा है, बताओ मुझे क्यों छुपा रखा है तुमने। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान, उनको सब पता है क्या है, लेकिन एक सखा एक मित्र होने के नाते उनका जो प्रेम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो सुदामा जी को ये महसूस कराना चाहते हैं कि वो यहाँ पर असहज महसूस ना करें, क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत ही गरीब और बहुत ही उस परिवार से थे। तो वो यहाँ पर चकाचौंध को देखकर वो थोड़ा संकुचन महसूस कर रहे थे, कि सकुचा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे इस भाव में ऐसे कहते हैं ताकि उनकी जो झिझक है वो बाहर निकल जाए और वो बिल्कुल ही सहज हो जाए अपने मित्र के साथ। तो इसका ये भाव है। अगला देखते हैं, आगे चना गुरु मत दिए ते लाए, तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बात में हो जू प्रवीणे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खेलत नाही सुधारस भीने, पाछली बाने अजोना तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीन्हे। तो अब बचपन की एक बात को वो याद दिलाते हैं, बचपन की एक बात याद दिलाते हैं कि जब वो विद्यालय में वहाँ पर पढ़ाई करते थे, दोनों के दोनों एक साथ थे, तो वहाँ पर जो गुरु मात हुआ करती थी वो उनको क्या देती थी, बाहर जब वो जाते थे तो
उनके लिए चने बांध कर देती थी। बाहर वन में वो जो किसी काम के लिए जाते थे, सबके सब जो छात्र थे वहां पर जाते थे, तो उनके लिए चने बांध कर देती थी। कि तो गुरु माता ने जो चने दिए थे बचपन में सुदामा को कि ये ऐसा करना कि ये वाले चने कृष्ण को दे देना, ये कृष्ण के हैं। तो बचपन की जो बात है वो उनको याद दिला रहे हैं ताकि सुदामा जी क्या हो, असहज महसूस ना करें, सिर्फ सहज हो जाए, कि उनको लगे कि ये मित्र मेरा अभी बदला नहीं है। तो आगे चना गुरु मात दिए, मतलब बचपन में पहले गुरु मात ने चने दिए थे। लए तुम चाबी हमें नहीं दीने, और तुमने क्या किया था बचपन में, तुमने मेरे चने जो थे वो क्या कर लिए थे, चाबी माने खा लिए थे, हमें नहीं दीने, और तुमने वो मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बात में हो जो प्रवीणे। और भगवान कृष्ण ने मुस्का के कहा सुदामा से ताकि उनको मतलब असहज महसूस ना हो, वो नॉर्मल हो जाए, कह के चोरी सी बात में हो जो प्रवीण, क्योंकि तुम बचपन से ही चोरी करते आए हो, तुमने बचपन में भी मेरे चने चुरा के खा लिए थे और तुम अभी तक तुम्हारी वो आदत नहीं बदली है। चोरी की बान में हो जो प्रवीण, चोरी की बान मतलब चोरी की कला, बान मतलब कला, चोरी की कला में तुम आज भी क्या हो, प्रवीण माने बहुत ही दक्ष हो, दक्ष माने बहुत ही दक्ष हो, बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, कुशल हो। आज भी तुम कुशल हो, बचपन में भी यही काम करते थे और आज भी यही काम कर रहे हो। पोटेरी कांखों में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, और तुमने अपनी जो कांख में पोटरी जो छुपा रखी है, खोलत नाही सुधारस भीने, तुम उसको क्यों नहीं खोलते हो, क्यों नहीं खोलते हो। सुधार यहाँ का मतलब अमृत से है, अमृत का मतलब आप समझ लीजिए कि जो भी कोई चीज बहुत अच्छी होती है और जो प्रेम रूपी जो रस है उसमें भीगे हुए हैं, क्योंकि जो उनकी पत्नी ने उनको जो दिए होंगे तो एक प्रेम भाव होता है देने के लिए। तो वो यही कह रहे हैं कि तुम अपनी पोटरी में जो कांख में जो छुपा रखी है तुम उसको क्यों नहीं निकालते हो, वो प्रेम के रस से डूबी हुई है ना, प्रेम के रस से डूबी हुई है और जो मतलब एक अमृत के समान है मेरे लिए, तुम क्यों नहीं उसको देते हो। पाछिली बाने अजो न तजो तुम तैसई भाभी के तंदुल कीन्हे, तुम पिछली बात को भी अभी तक छोड़ नहीं रहे हो, छोड़ दो उसको। पिछली बात मतलब जैसे पहले चुराया करते थे, पहले कुछ नहीं दिखाते थे। अजो माने आज भी, न तो जो तुमने अभी तक नहीं छोड़ा है, तो जो माने छोड़ना, तुमने अपनी पिछली आदत को अभी तक नहीं छोड़ा है। कम से कम भाभी के कंदुल, भाभी के तंदुल माने चावल, तो जो भाभी ने जो चावल दिए हैं कम से कम वो तो मुझे दे दो। तुमने अपनी पिछली आदत को अभी भी नहीं छोड़ा है, कम से कम उसे छोड़ दो, और जो भाभी ने मेरे लिए चावल दिए हैं उनको तो मुझे दे दो। तो ये इस चीज का इसका अर्थ है। अगर समझ नहीं आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो इतना अर्थ मैंने बता दिया है। इसके बाद और जो 2-3 पद हैं तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में आता है, थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको समझ नहीं आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।